तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माँ मूवी को, जो कि एक हॉरर मूवी है जिसमें आपको फर्स्ट टाइम किसी हॉरर मूवी में काजोल नजर आने वाली है। एंड मूवी काफ़ी डरावनी एंड इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चंद्रपुर वेस्ट बंगाल से, जहां पर एक बहुत बड़ी हवेली में मां काली की महापूजा चल रही होती है। यह पूजा उस हवेली में इसलिए रखी गई थी क्योंकि उस हवेली का आने वाला बच्चा पैदा होने वाला था और सभी लोग मां काली से ये उम्मीद लगा रहे थे कि बेटा पैदा हो, और होता भी वैसा ही है। वो माँ एक बेटे को जन्म देती है। बाहर सबको खबर कर दी जाती है कि बेटा पैदा हुआ है, तो सभी खुशी मना रहे थे और नाचने गाने लगते हैं। लेकिन तभी सभी को खबर मिलती है कि अभी एक और बच्चा पैदा होने वाला है, यानी उस माँ के पेट में 2 बच्चे थे और जो दूसरा बच्चा पैदा होता है वो एक लड़की होती है। जैसे ही सबको ये खबर पता चलती है, सब चुप हो जाते हैं क्योंकि सभी को पता था कि अब क्या होने वाला है। उस बच्चे की अब बलि चढ़ने वाली थी। जो लड़की माँ काली की पूजा कर रही थी उसका नाम पुरोहित होता है। उसको यह बच्ची सौंप दी जाती है और यह उसकी ड्यूटी थी कि वो बच्ची की बलि चढ़ाए। वो सारे रीति रिवाजों के साथ ऐसा ही करती है। इसके बाद यह कहानी 40 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर अंबिका प्लेड बाय काजोल और उसका पति शुभांकर हंसी खुशी कोलकाता में रह रहे होते हैं। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम होता है श्वेता शुभांकर। कॉलेज टाइम से ही वो लोग कोलकाता में शिफ्ट हो गए थे और वो चंद्रपुर गांव को राक्षसों का गांव मानता था और उसे वहां की बातें और रिवाजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। इसलिए वो हमेशा के लिए कोलकाता में शिफ्ट हो गया था, जहां उसने शादी भी कर ली थी। अब उनकी बेटी 12 साल की हो गई थी और वो हर हमेशा अपने माता पिता से कहा करती थी कि उसे चंद्रपुर घूमने जाना है। उसने आज तक उसके पूर्वजों का गांव देखा ही नहीं, लेकिन शुभांकर और अंबिका कभी भी उसे गांव के बारे में बात नहीं करने देते थे। अब एक रात चंद्रपुर गांव से शुभांकर को फोन आता है कि उसके पिताजी अब नहीं रहे, वो चंद्रपुर आ जाए। शुभांकर उसी रात को चंद्रपुर के लिए निकल जाता है और वो वहां के सरपंच जयदेव से मिलता है और कहता है कि उसकी यह जो हवेली है उसे वो जल्दी से जल्दी बिकवाना चाहता है। वो इस गाँव से कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहता। बेसिकली शुभांकर वही लड़का था जो कि 40 साल पहले उस माँ के पेट से पैदा हुआ था, जिसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। और क्योंकि वो उसी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानता था कि यहाँ जब भी कोई लड़की पैदा होती है उसकी बलि दी जाती है, इसलिए वो हमेशा के लिए कोलकाता शिफ्ट हो गया था। और कोलकाता में जब उसकी बेटी पैदा हुई थी और उसके पिता वहाँ पर उसे देखने के लिए पहुंचे, तो उसने उस बेटी को अपने बगल वाले के लड़के के साथ बदल दिया था। इससे उसे पिता को यकीन हो गया था कि उसे बेटा ही पैदा हुआ है। नहीं तो अगर उनको पता चल जाता कि उनकी बेटी पैदा हुई है तो वो और पूरा चंद्रपुर गांव उनकी बेटी की बलि चढ़ा देता। तो जयदेव शुभांकर से कहता है कि वो पहले से जानता है कि उसे बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है और उसकी सोच चंद्रपुर गांव वाले की सोच की तरह नहीं है। यह तुम्हारी पुश्तैनी हवेली है, इसे जरा सोच समझ कर ही बेचना। फिर शुभांकर जब कहता है कि हाँ उसने फैसला कर लिया है, यह हवेली बेचने का है, तो जयदेव मान जाता है और कहता है कि वो एक अच्छा सा दलाल देखता है। इसके बाद शुभांकर फैसला करता है कि वो उसी रात उस गाँव से वापस कोलकाता आ जाएगा। अंबिका फोन करती है, कहती है इतना जल्दी क्या है तुम्हें, तुम सुबह भी आ सकते हो। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर उसका दम घुटता है और वो अभी निकल रहा है। अंबिका कहती है कि जैसा तुम्हें सही लगे। वो उसकी कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जंगल के रास्ते में उसकी कार पर दैत्य हमला कर देता है। दैत्य तो एक पेड़ की बैल से बना दैत्य था जो कि चंद्रपुर गांव में रहता था। उसकी हिस्ट्री के बारे में मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। शुभांकर की कार को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है दैत्य और उसे मार देता है। अगले दिन सारे गाँव वाले को ये खबर अंबिका को देनी थी और वो बहुत दुखी होती है। सरपंच जयदेव खुद अंबिका से मिलने के लिए वो जाता है और उसे दिलासा देता है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाए ना। और वो वहीं पर पहली बार उसकी बेटी श्वेता से भी मिलता है। अब 3 महीने बीत जाते हैं और सरपंच जयदेव अंबिका को फोन करके कहते हैं कि उसने एक अच्छा सा दलाल ढूंढ लिया है। अब बस एक बार वो चंद्रपुर आ जाए तो हवेली का सारा डूब क्लियर हो जाएगा। अंबिका कहती है कि वह 2 दिन बाद आ रही है। उसकी बेटी श्वेता जिद करने लगती है कि वो भी उसके साथ चंद्रपुर जाएगी, लेकिन अंबिका मना कर देती है कि उसका वहाँ पर कोई काम नहीं है। मगर फिर भी श्वेता के फोर्स करने पर वो उसे उसके साथ ले जाने के लिए मान जाती है। 2 दिन बाद वो दोनों चंद्रपुर हवेली में पहुँच जाते हैं। उनकी हवेली में 4 लोग पहले से ही मेंटेनेंस के लिए रहा करते थे। नंदिनी, विकास, उनकी बेटी दीपिका और विकास के बूढ़े पिताजी। वो लोग अंबिका और श्वेता का बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जब नंदिनी देखती है कि अंबिका की तो बेटी है तो वो डर जाती है और वो खुद की बेटी दीपिका श्वेता से ज्यादा करीब नहीं जाने देती है। लेकिन क्योंकि वह दोनों बच्चियां थी
तो खेलने कूदने के चक्कर में वो ज्यादातर साथ ही रहती थी। विकास के बूढ़े पिताजी कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन जब उन्होंने श्वेता को देखा तो अचानक से सालों बाद वो बोल पड़े और कहने लगी कि अब सिर्फ विनाश होगा। विकास उन्हें शांत कराकर वापस उनके कमरे में ले जाते हैं। अंबिका उस हवेली में एक मंदिर देखती है जिसपे ताला लगा हुआ था, तो विकास से पूछती है कि यह मंदिर कब से बंद है। विकास कहता है कि आखिरी बार इसमें पूजा 40 साल पहले हुई थी और तभी से यहाँ पे ताला लगा हुआ है। वो कहता है कि माँ काली का मंदिर है और यह सिर्फ तभी खुलता है जब माँ काली चंद्रपुर गांव के किसी इंसान को सपने में दर्शन देते हैं। लेकिन यह उन सभी का दुर्भाग्य है, लेकिन 40 साल से अभी तक माँ काली किसी के सपने में नहीं आई है। अब अगले दिन सरपंच जयदेव एक दलाल को लेकर अंबिका के पास आता है। वह दलाल अंबिका से कहता है कि यह इस हवेली को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि सबका मानना है कि इसमें राक्षसों का वास है। अंबिका इन सभी बातों में विश्वास नहीं करती है और दलाल को भगा देती है। फिर एक दिन श्वेता और दीपिका वापस से खेल रही होती है। दीपिका श्वेता टैबलेट में एक पुराने पेड़ की ड्राइंग देखती है और वो कहती है कि यह पेड़ तो खंडर के पास है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तो श्वेता कहती है कि मैंने तो यह ड्राइंग कभी नहीं बनाई है। लेकिन वह दोनों इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उस खंडर के पास चले जाते हैं क्योंकि श्वेता उस पेड़ को देखना चाहती थी। वो दोनों खंडर के बहुत ज्यादा करीब चली जाती है। तभी पीछे से नंदिनी आ जाती है। नंदिनी दीपिका पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि वो यहाँ पे क्यों आई। तभी अंबिका भी श्वेता को ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है। नंदिनी दीपिका को वहाँ से ले जा रही होती है। तभी अंबिका दीपिका को देखती है और कहती है, मुबारक हो नंदिनी, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसके पीरियड्स आ गए हैं। जैसे ही नंदिनी को ये पता चलता है वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और दीपिका को एक कमरे में ले जाकर वहाँ पे वो धूप करके उसे बंद कर देती है और उसे वो तित्तू से बचाना चाहती थी, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। रात में उस कमरे में दैत्य पहुंच जाता है और दीपिका को पकड़ कर ले जाता है। नंदिनी सारा का सारा दोष अंबिका की बेटी श्वेता पर डाल देती है। वो कहती है कि श्वेता ही दीपिका को उस खंडर के पास ले गई थी और दैत्य ने उसकी जगह दीपिका को देख लिया होगा और वो अब उसे उठा के ले गया है। अंबिका यह जिम्मेदारी उसके ऊपर ले लेती है। सबसे पहले वो पुलिस को खबर करती है और पुलिस वहाँ पे आती है, छानबीन में लग जाती है। तब तक सरपंच जयदेव भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जयदेव बताता है कि दैत्य करीब 3 महीने से गांव की बेटियों को उठाकर ले जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी पुलिस में इसलिए रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि वो 4-5 दिन के बाद उन्हें खुद बेटियों को वापस उनके घर पे छोड़ देता था, इसलिए छानबीन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर अंबिका और पुलिस वाले दीपिका को ढूंढने के लिए उस खंडर तक चले जाते हैं। जयदेव मना कर रहा था लेकिन वो लोग माने नहीं। उस रात उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिला और अंबिका वापस उसी हवेली में आ जाती है। श्वेता अंबिका से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और वो क्या प्लीज उसे चंद्रपुर और उसके फैमिली की हिस्ट्री बता सकती है। अंबिका को लगता है कि यही सही समय है उसे सब कुछ बताने का। वो कहती है कि हजारों साल पहले एक असुर जिसका नाम अमसजा रक्तबीज था, उसे माँ काली ने मार दिया था और जहाँ उसके रक्त की बूंद गिरी थी वही यही जगह चंद्रपुर है। इसलिए अमसजा का अंश इस गांव में आ गया है। वह चाहता था कि उसका वंश आगे बढ़े और वो आपस पूरी शक्तियां पा सके, इसलिए उसकी गंदी नजर चंद्रपुर की लड़कियों पे पड़ी। वो सारी लड़कियों को मारने लगा। जब ये हो रहा था तब एक भक्त ने माँ काली की आराधना की और माँ काली ने उसे शक्तियां प्रदान की। लेकिन जैसे ही अमसजा को यह पता चला कि वो कहीं छुप गया है, वो इंतजार कर रहा था सही समय का। जब उस भक्त की बेटी पैदा हुई तब माँ काली की शक्तियां भक्त से होकर उस बेटी में चली गई और जब वो लड़की 12 साल की हुई तब अमसजा वापस आ गया। यही वो लड़की थी जो उसका वंश आगे बढ़ा सकती थी और अमसजा ने उस लड़की को अगवा कर लिया और उसमें उसका बीज डाल दिया। अब वो भक्त एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया था क्योंकि उसकी बेटी की कोख में राक्षस का बीज था। उसने फैसला किया कि वह उसकी बेटी की बलि चढ़ा देगा, जिससे अमसजा का वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसने ऐसा ही किया। और शुभंकर इसी खानदान से बिलोंग करता था, इसलिए इस खानदान में जितनी भी बेटियां पैदा हुई थी उन सभी को मार दिया जाता था। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए शुभंकर ने सबसे झूठ बोला, उसे बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ है और इसलिए अमसजा श्वेता के पीछे पड़ा था। अंबिका कहती है कि उसे फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसकी माँ उसकी रक्षा करेगी। तभी श्वेता अंबिका को बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। अंबिका समझ जाती है कि उसके भी पीरियड्स आने वाले हैं। अंबिका कहती है कि सो जाओ, दर्द ठीक हो जाएगा और वो दोनों सो जाते हैं। फिर आधी रात को दीपिका उस हवेली में वापस आ जाती है। विकास के बूढ़े पिताजी उसे देख लेते हैं, लेकिन वो इस बार नॉर्मल दीपिका नहीं बल्कि चुड़ैल दीपिका बन के आई थी।
वो उसके दादाजी को वहीं पे मार देते हैं और श्वेता के कमरे में चली जाती है। वहाँ वो उस रूप को फिर से नॉर्मल कर लेती है और श्वेता से कहती है कि चलो खेलने चलते हैं। जैसा जैसा वो श्वेता से कहती है श्वेता वैसे ही करती है। दीपिका उसे उसी खंडर में ले जाती है जहाँ ढेर सारी और भी लड़कियां होती है जो सब चुड़ैल बन चुकी थी। वह श्वेता को भी उसके बालों से खींचकर खंडर में ले जा रही होती है। इसी बीच अंबिका की नींद खुलती है और वो जब देखती है कि श्वेता वहाँ नहीं है तो वही चीख की आवाज को फॉलो करते हुए उस खंडर में पहुंच जाती है। वहाँ से वो श्वेता को वापस से छुड़ा लाती है, लेकिन वो वहाँ उस खंडर में एक और चीज देखती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी होती है और उसे लगता है कि यही असली डायन है जो यह सब कर रही है। अंबिका बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने फैसला कर लिया था अब वो इसी वक्त कोलकाता चली जाएगी। सरपंच जयदेव वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि वो बिना माँ काली की पूजा करे नहीं जा सकती, उसे यहाँ पर रुकना नहीं होगा। लेकिन वो जयदेव की एक भी नहीं सुनती है और उसके कार लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में एक एक करके उसकी कार के ऊपर चुड़ैल लड़की हमला कर देती है। वो सब कार के कांच तोड़ देती है। अंबिका को कार से निकलकर एक पेड़ के ऊपर दे मारती है और श्वेता को पकड़कर ले जाती है। जब अंबिका की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो सब लड़कियां श्वेता को सरपंच जयदेव के हाथ में दे रही होती है। यह देखकर अंबिका शौक हो जाती है और वो वापस से बेहोश हो जाती है। सरपंच जयदेव दैत्य होता है। अंबिका की जब आंख खुलती है तो वो उसके सामने उसी बूढ़ी औरत को देखती है जिसे उसने पहले खंडर में देखा था। वो सीधे उसका गला पकड़ लेती है और पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। वो बूढ़ी औरत बताती है उसकी बेटी को बचाना चाहती है। उसके बाद वो अंबिका को पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि 40 साल पहले वही थी जिसकी माँ काली का सपना आया था, इसलिए वही उनकी पूजा करती है। और जब उनके परिवार में जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की, तब उन्होंने वो लड़की उसके हाथ में दे दी थी बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो सारे गांव वालों को समझाने लगी थी कि यह बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। और तब जयदेव वहाँ पे आया और सारे गांव वाले के सामने उसने बच्ची की बलि चढ़ा दी। इससे गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, उसे सरपंच भी बना दिया। जयदेव ने उसे सबके सामने डायन घोषित कर दिया और गांव से बाहर निकाल दिया। तब से वो इसी खंडर में रह रही है। बाद में दैत्यों ने जयदेव के ऊपर कब्जा कर लिया और दैत्यों ने जयदेव से कहा कि अब वो जो भी कहेगा जयदेव वैसा ही करना होगा और अगली बार जब इस परिवार में बेटी पैदा हो तब उसे ही उसको दैत्यों के पास लाना होगा। इसलिए जयदेव ने ये सब किया जिससे तुम चंद्रपुर वापस आओ और वो तुम्हारी बेटी दैत्यों को दे सके। फिर अंबिका को माँ काली सपने में दिखाई देती है, जिसके बाद वो मंदिर का ताला खोल देती है। और अब 40 साल बाद फिर से माँ काली की महापूजा की बारी थी। माँ काली स्वयं उसको शक्तियाँ देती है जिससे वो दैत्यों का सामना कर सके। अंबिका उस पेड़ के पास जाती है जहाँ जयदेव यानी दैत्य श्वेता के पेट में बीज डालने ही वाला था। अंबिका माँ काली की शक्तियों का यूज करके दैत्यों को उसी पल मार देता है और श्वेता के साथ साथ उस जमीन में जितने भी बच्चियों की आत्मा थी सभी को मुक्ति कर देती है। लेकिन कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। वहाँ पे आता है आर माधवन यानी शैतान, क्योंकि शैतान और यह मूवी एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और वो कहता है कि इंसान सोचता है कि बुरा करने वाले को मिटाने से बुराई भी मिट जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।